डॉक्टर डूम आ रहा है और पूरे मार्वल मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो इस बात के बारे में जानता है और वो कोई और नहीं बल्कि लोकी है। ही हू रिमेन्स के जैसे ही लोकी को पता होगा कि डॉक्टर डूम उस तक पहुंचेगा और शायद वो उसे हरा भी दे, इसीलिए लोकी ने एक काउंटर प्लान बनाया है डॉक्टर डूम को रोकने का। उसने मल्टीवर्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में डॉक्टर डूम को रोका भी जा सकता है और मल्टीवर्स को बचाया भी जा सकता है। लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी टाइम स्लिप करके ही हू रिमेन्स से बात करने जाता है, जहां ही हू रिमेन्स शॉक नहीं होता बल्कि ऐसा लगता है कि मानो वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यही उसके ग्रैंड प्लान का हिस्सा था। अब वो प्लान कहां अनफोल्ड होगा उसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकी के मल्टीवर्सल प्लान की डॉक्टर डूम को रोकने के लिए, जिसकी शुरुआत हम करेंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी से, क्योंकि उस मूवी में जो हमें कैसेंड्रा दिखी थी उसका प्लान डॉक्टर डूम जैसा ही था। कैसेंड्रा एक एक करके सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी टाइम रिपर मशीन की मदद से, जिसके बाद सिर्फ वॉइड बचता जिसको वो रूल करती, लेकिन इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि किसी दूसरे यूनिवर्स का वुल्वरीन और इस यूनिवर्स का डेडपुल मिलकर उसको रोकते हैं। ये दोनों ना ही सिर्फ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाली मशीन को सरवाइव करते हैं बल्कि उस यूनिवर्स को एक नई लाइफ भी देते हैं। अब इस नई लाइफ से मतलब है कि आपको याद होगा कि पैराडॉक्स बताता है कि एक एंकर बीइंग के मरने की वजह से तुम्हारा यूनिवर्स धीरे धीरे मर रहा है, यानी कि धीरे धीरे ही सही पर ये यूनिवर्स खत्म होगा। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद हंटर B15 बताती है कि तुम लोगों ने अपने यूनिवर्स को एक्सटिंक्शन से बचा लिया, तुम लोग आराम करो क्योंकि तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। और यहीं पर दोस्तों हमें लोकी के प्लान का पहला हिंट मिला। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने बताया था कि इनकर्जन्स तब होते हैं जब एक बंदा अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में जाता है, पर यहाँ पहली बार हुआ कि जब एक वुल्वरीन अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में गया तो उसने उस यूनिवर्स को नई लाइफ दे दी, जो कि टीवीए वालों के लिए भी बहुत शॉकिंग था। साथ ही B15 का ये कहना कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, ये एक क्लियर हिंट है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में जो टीम बनेगी टीवीए की तरफ से उसमें डेडपुल और वुल्वरीन जरूर होंगे। अब ये तो बात हुई कि कैसे एक दूसरे यूनिवर्स से आए कैरेक्टर ने एक यूनिवर्स को जिंदगी दी, पर अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके आने से हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन को इतना बड़ा सदमा लगा। आंट मे का मरना शायद एक कैनन इवेंट हो सकता है, लेकिन उसका एक दूसरे यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन के हाथों मरना ये थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े प्लान का हिस्सा मानो तो इसका सेंस बन सकता है। डॉक्टर डूम का सामना करने के लिए पीटर को एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से बढ़कर एक ऐसा सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना होगा जो खुद से पहले दूसरों की खुशी और सेफ्टी को देखे। तो जब ग्रीन गॉब्लिन ने आंट मे को मारा तब पीटर ने समझा कि हर किसी को बचाने की जिद कभी कभी सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसके अलावा स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का मिरर इमेज बन सकता है जो सब कुछ खोने के बाद भी सही रास्ते में है, जबकि डॉक्टर डूम सब कुछ खोने के बाद गलत रास्ते में चला गया। तो बिल्कुल डॉक्टर डूम पीटर को सब कुछ ऑफर कर सकता है नई दुनिया में, जैसे वांडा ने सभी सुपर हीरोज को दिया था हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में। लेकिन अगर पीटर उसको ठुकरा दे क्योंकि वो खुद की ख्वाहिशों से पहले दूसरों को यानी कि मल्टीवर्स को बचाना चूज करेगा, जो सबक उसको नो वे होम के एंड में मिला। लोकी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही सेट नहीं किया, इसका एक पर्पस है जो आगे जाकर फुलफिल होगा। अब ये तो हो गया इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जहां डूम की ह्यूमैनिटी को चैलेंज करने के लिए स्पाइडरमैन को प्रिपेयर किया गया। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक पावर हाउसेस की, जो कि डॉक्टर डूम को फिजिकली चैलेंज करेंगे, जैसे कि 10 रिंग्स। हमें पहले ये बात नहीं पता थी, पर जब हमने व्हाट इफ में देखा कि 10 रिंग्स इतने पावरफुल हैं कि वो ओडिन तक को हरा सकते हैं, तो हमारा ध्यान गया कि 10 रिंग्स उस वक्त अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं थे। जब 10 रिंग्स को शैंग-ची के पिता वेनवू यूज कर रहे थे तो इन 10 रिंग्स में एक ब्लू कलर का ग्लो था, पर शैंग-ची मूवी के अंदर हमने देखा कि 10 रिंग्स जब फुल पोटेंशियल में होते हैं तो वो ऑरेंज ग्लो करते हैं। इसलिए शैंग-ची अपने पिता वेनवू को हरा पाता है, और जब उसने उसके ट्रू पोटेंशियल को जाना तो उसके लिए ड्वेलर इन डार्कनेस जैसे बीइंग को हराना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स मूवी में ऐसा दिखाया गया कि वेनवू को ड्वेलर इन डार्कनेस ने मैनिपुलेट किया ताकि वो आजाद हो सके, पर वो आजाद कहाँ हो सके, एक पॉकेट डायमेंशन में। अब एक पल के लिए मान के चलो कि क्या हो कि ये सब प्लान हो लोकी का, क्योंकि मूवी के एंड में हम देखते हैं कि शैंग-ची जब अपने 10 रिंग्स को फुल पोटेंशियल में यूज करता है तो उसको कमरताज के सॉर्सर्स तक फील कर पाते हैं। इसके अलावा उसके रिंग सिग्नल भेज रहे थे एक ऐसी अनजान जगह जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब सिग्नल जा रहे हैं तो सिग्नल आ भी सकते हैं, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद लोकी की वजह से शैंग-ची मूवी के इवेंट्स हुए, क्योंकि जो रिंग्स के अंदर हमें सिग्नल जाते हुए दिख रहे हैं उसको अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो वो आपको यग्drasil जैसा लगेगा, वही ट्री जिसके अंदर लोकी बैठा है। तो लोकी जो फिलहाल कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स है उसके लिए इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट बनाकर अर्थ पर भेजना
कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना कम लगे तो याद करो कमाला के बैंगल्स कहाँ पर मिले थे। वो थे 10 रिंग्स के टेम्पल पर, वो भी किसी ब्लू कलर के बीइंग के हाथों में, जिसके बारे में हमें द मार्वल्स मूवी में पता चला कि वो कोई क्री था। इसके अलावा अगर यहाँ 10 रिंग्स के निशान हैं तो ये वेनवू की जगह हुई, और वेनवू की जगह पर कमाला के बैंगल्स थे। पर फिर भी वेनवू को इसके बारे में कभी पता नहीं चला कि कोई बिहाइंड द सीन कोई स्ट्रिंग्स खींच रहा है, ताकि जो ये मैजिकल अपग्रेड्स हैं वो उसको ही मिले जिसके लिए वो बने हैं। वरना वेनवू जब 10 रिंग्स जैसे पावरफुल आइटम ढूंढकर उसको मास्टर कर सकता है तो कमाला वाले बैंगल्स क्यों नहीं। अब कमाला के बैंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कमाला ने अपने बैंगल्स की मदद से टाइम ट्रैवलिंग करके अपनी नानी की मदद करी, जिन्होंने बाद में उसको ये बैंगल्स दिए। अब अगर आपको एवेंजर्स एंड गेम में स्मार्ट हल्क का बताया हुआ टाइम ट्रैवलिंग रूल पता है तो उस हिसाब से कमाला की टाइम ट्रैवलिंग ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइम ट्रैवलिंग रूल्स को ब्रेक किया है। पर उसका कोई इम्पैक्ट हमें एमसीयू में नहीं दिखा, क्योंकि कोई है जो इन सब चीजों का ख्याल रख रहा है, यानी कि अपना लोकी। इसके अलावा ये बैंगल्स ना सिर्फ दूसरे डायमेंशन बल्कि दूसरे यूनिवर्स तक जाने की चाबी हैं, क्योंकि ये उस बैरियर तक को खत्म कर सकते हैं जिसने दो यूनिवर्सेस को अलग अलग करके रखा है। तो अगर लोकी ने सीक्रेट टाइमलाइंस में ब्रांचेस को अनलॉक किया है तो बैंगल का मोनिका रैम्बो को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भेजना ये लोकी के ग्रैंड स्कीम का हिस्सा है। अब जो चीज ये कमाला के बैंगल्स कर सकते हैं वही चीज अमेरिका चावेज भी कर सकती है, जहां वो यूनिवर्स के बीच पोर्टल्स खोल सकती है। पर कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने जितने भी पोर्टल्स खोले, चाहे वो पोर्टल्स अनजाने में ही क्यों ना खुले हो, वो सब उसको वहीं ले गए जहां उसको जाना चाहिए। जैसे कि ऐसे यूनिवर्स में जाना जहां खाना फ्री हो, या फिर ऐसे यूनिवर्सेस में जाना जहां कोई ना कोई इसकी मदद करने वाला हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ले लो, जो कि बिलोंग करता था 616 यूनिवर्स को। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टीन पाल्मर, जो कि अर्थ 838 से थी, उसके पास बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की चाबी थी। अमेरिका चावेज हमेशा ऐसी जगह लैंड करती है जहां उसकी पावर्स या प्रेजेंस फेट को चेंज कर सकती है, जो कि डॉक्टर डूम के अगेंस्ट काम आ सकता है। अब बात करें वांडा की, तो बेशक वो अर्थ 616 पर मर चुकी है और उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि वो एक विलन की तरह मरी थी तो अगली बार वो एक हीरो की तरह हमें दिख सकती है, क्योंकि अगली बार वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि मल्टीवर्स में मौजूद हर बिली और टॉमी के लिए मल्टीवर्स को बचाएगी, क्योंकि वहीं से तो सब शुरू हुआ था। वांडा विजन के एंड में वांडा को अल्टरनेट यूनिवर्स में अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और इसी चक्कर में वो डार्क होल्ड यूज करती है। ये लोकी के ग्रैंड प्लान का हिस्सा था, जहां एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। पहला उसने यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैजिक यूजर को एक इमोशनल जर्नी पर भेजा और विलन आर्क दिया, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को मजबूर किया रूल्स तोड़ने के लिए। लोकी सीक्रेट टाइमलाइन पर वांडा जैसी नेक्सस बीइंग को ग्रीफ लूप में डालकर देख रहा था कि कहानी का आउटकम क्या होता है। अगर वांडा अनकॉम्प्रोमाइज रहती है तो डूम के साथ बैटल में वो लोकी की साथी बन जाती, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पर ही फेल हुई तो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पुश किया डार्क होल्ड पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका साइड इफेक्ट हमें तीसरी आंख के रूप में दिखा बल्कि उसने इनकर्जन को भी ट्रिगर किया, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पहला एमसीयू कैरेक्टर बना जिसने ना सिर्फ इनकर्जन के बारे में जाना बल्कि उसको रोकने के लिए वो क्लिया के साथ एक एडवेंचरस जर्नी पर भी निकला हुआ है। मैं जानता हूं अब कई लोगों को लग सकता है कि भाई लोकी तो अभी अभी कस्टोडियन ऑफ द यूनिवर्स बना है, तो ऐसे में उसने एक ग्रैंड प्लान कब बनाया होगा। तो मेरे भाई भूलो मत कि लोकी एंड ऑफ टाइम में है, यानी कि वो किसी इवेंट के बाद वहां नहीं पहुंचा बल्कि मल्टीवर्स के शुरू से लेकर अंत तक वो वहां मौजूद होगा, जिस वजह से उसके लिए बहुत आसान होगा चीजों को हल्का सा ट्वीक करना, ताकि वो आने वाले उस खतरे को टाल सके जिससे मल्टीवर्स को खतरा है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जिनके भी नाम लिए वो सब एक साथ डूम के अगेंस्ट जाएं। हो सकता है कि ये सभी अलग अलग टीम्स का हिस्सा हो जिनके एक्शंस जुड़कर एक ऐसा रिजल्ट दें जिससे डॉक्टर डूम को रोका जा सके। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में। क्या लोकी सही में चीजों को ऐसे सेट कर रहा है जिससे मल्टीवर्स को बचाया जा सके? क्या डूम लोकी के प्लान को सेंस कर सकता है? और इस पूरे ग्रैंड प्लान में कैंग कहाँ फिट होता है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में बात करें। फैन थ्योरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।